दोस्तों कल हमने संधारित्र का सिद्धांत सीखा था कि संधारित्र की ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं निकिता, चालक की धारिता में परिवर्तन कर सकते हैं, वो भी उसका बिना आकार आकृति परिवर्तित करे बिना। पर आज हम सीखेंगे कि संधारित्र का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। केवल धारिता परिवर्तित करने के लिए एक सिद्धांत है या कहीं कहीं यूज भी कर सकते हैं। मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई पंखे में लगा होता है कंडेंसर जिसको आप भूल रहे हैं, वो भी संधारित्र के ही भैया हैं, कैपेसिटर के ही भैया हैं। तो समझिएगा जरा मेरी बात को, आज बहुत जरूरी चीजें हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन जो बच्चों के मन में रहते हैं, उनको लगता है अरे यार ये कैसे वो कैसे, वो भी क्लियर किया जाएगा। बहुत मजा आएगा आपको आज की क्लास। तो कल आपने देखा था कि एक प्लेट पे धनावेश आ गया था, एक प्लेट पे ऋणावेश आ गया था जब इसको पृथ्वीकृत किया था, याद आया निकिता? तो ये जो है ये कहलाता है भाई कि ये जो संधारित्र है ये आपका चार्ज हो गया है। क्या हो गया है? चार्ज हो गया है। इतना करने के बाद आप सब कुछ निकाल सकते हैं, आवेश आवेश सब कुछ अलग कर सकते हैं। बस आपको यहाँ लकड़ी का एक स्टैंड रखना है ताकि यहाँ पर आवेश जो है वो कहीं जाए ना। तो ये चार्ज हो गया, कहते हैं कि चार्ज हो गया, असल में इस पे चार्ज तो टोटल अगर आप नेट चार्ज निकालें तो कितना आएगा? 0 आएगा, पर अपन बोलते कि चार्ज हो गया। ठीक है, अब इस चार्ज कल अपन ने कर लिया था इसको, अब इसका करेंगे क्या, ये आज अपन को समझना है निकिता। तो देखो, अगर आप ये चार्ज आपके पास है, अगर आप एक तार लगा दो दोनों प्लेटों में, क्या लगा दो? एक तार। तो ये जो ऋण आवेश है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, ये धन से आकर्षित होते हैं। तो यहां तो जा नहीं पाए थे बिकॉज यहां पे जो माध्यम था वो परावैद्युत माध्यम था, वायु या कुछ भी, कागज, अगर आपको ज्यादा धारिता चाहिए, कागज, लकड़ी, कुछ भी बीच में जो भरा रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऋण देखें तो ये ऋण इस तार के थ्रू, चालक तार के थ्रू जा सकते हैं। तो ये यहां से ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में कहां पहुंच जाता है? धन पे। तो ये अभी मैंने आपको एक दिखाया, सारा का सारा आवेश एक बार में ही सीधा इस तार के थ्रू यहां पहुंच जाता है। उस तार में क्या बहती है? धारा बहती है। क्या बहती है? धारा। ठीक है, तो मतलब सर संधारित्र से धारा बहाते हैं? बिल्कुल सर, संधारित्र से क्या बहा सकते हैं अपन? लेकिन लगातार नहीं बहा सकते बिकॉज जितना ऋण आवेश था वो एक बार में सीधे चला जाएगा। ठीक है, तो सर इससे धारा बहाते, बिल्कुल। तो फिर बैटरी से क्या करते हैं? बैटरी से भी धारा ही बहाते हैं। मतलब कैपेसिटर संधारित्र से भी धारा बहाते हैं और बैटरी से भी क्या बहाते हैं? धारा ही बहाते हैं। अच्छा सर, अब आप कह रहे हैं तो मैं मान जाता हूं। तो फिर फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि बैटरी में लगातार धनायन ऋणायन बनते रहते हैं, अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, आदित्य तुमने इतना तो पढ़ा रखा होगा, अंदर केमिकल रिएक्शन लगातार धनायन ऋणायन बनते रहते हैं। तो लगातार ऋणायन जो थोड़े थोड़े बनते रहते हैं वो लगातार यहां से जाते रहते हो, धारा क्या बहती रहती है? लगातार बहती है। कि कैपेसिटर में तो अपन ने चार्ज किया था उसको, तो एक बार में सारा का सारा धनावेश जो है, सारा का सारा ऋणावेश जो है एक बार में बह जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो बोलेंगे सर फिर बैटरी अच्छी है, लगातार धारा दे रही, बोलो है कि नहीं बैटरी अच्छी? तो देखिए, कोई भी चीज अच्छी है या कोई भी चीज बुरी है, ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है, आपके कार्य पे, आपके कार्य पे डिपेंड करता है कि क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके नजरिए पे डिपेंड करता है वो करना क्या है। आदित्य ये जो है ये आराम से आयन बना दे, आराम से धारा बहती जाती है, और ये जो है ये सारा आवेश एक बार में दे देती है। तो दोनों की यूज है, मैं समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। आपको ये दिख रहा है ये क्या है? नहीं पता आप लोगों को? ये डैम है। इसमें क्या करते हैं कि नदियां जहां मतलब बहती रहती हैं, तो ये लोग नदियों का पानी यहाँ पे देखो, ये इस जगह पे ये स्टोर करके रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पानी बहुत कम है, और जब जैसी आवश्यकता होती है तो यहाँ से गेट खोल देते हैं, तो यहाँ से क्या गिरने लगता है बेटा? पानी गिरने लगता है। यहाँ से इस जगह से क्या गिरने लगता है बेटा? पानी। अब क्या होता है कि अगर रास्ते में आप एक टरबाइन रख दो, क्या रख दो? एक, तो आप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? मतलब विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं निकिता? पहले ऐसे ही बह रही थी, अब ऐसे। तो अब जैसे जैसे बोले सर वो तो बहती नदी में रख दो, नहीं, बहती नदी में क्या रहता है कि फ्लो कंट्रोल नहीं रहता, कभी तेज रहता है कभी ज्यादा रहता है, तो कोई फायदे का नहीं होता है। फिर जब आप इसको खोल दोगे तो एक सा फ्लो होता है, फिर यहाँ पे आप टरबाइन रख सकते हो, टरबाइन रख के आप क्या उत्पन्न कर सकते हो? विद्युत ऊर्जा। कितना उपयोगी कार्य है कि नहीं? इसमें क्या है कि ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो है ये कंट्रोल्ड एंड कंटिन्यूअस है।
कंट्रोल्ड एंड क्या है? आपको पता है कि नदी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, हमने भर के रखा है तो लगातार फ्लो होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा सर? अब बच्चों सोचो कि अगर हम इस डैम को तोड़ दें तो क्या होगा? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार ये डैम टूट गया यहां से, तो क्या होगा फिर? अभी तो अपन ने गेट खोले थे, यहां गेट लगे होते हैं, अपन ने वो गेट खोले तो कंट्रोल वे में आ रही थी फ्लो। अब मान लो ये डैम पूरा फट जाए तो क्या होगा? सारा पानी एक बार में निकल जाएगा। सारा पानी क्या निकल जाएगा? तो जो आराम आराम से पानी निकलता है वो है बैटरी। वो क्या है? और जो एक बार में सारा पानी निकाल देती वो क्या है? संधारित्र। ये अंतर लोग क्रिएटिंग है, बस केवल संधारित्र की धारिता का व्यंजक पढ़ते रहते, पेपर है वही आता है। लेकिन यार जब कोई एक चीज पढ़ रहे हैं हम, यार एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो उसका उपयोग तो समझ ले यार। मैं भी डेरिवेशन कराऊंगा तो लोगों को पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करो। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो फालतू चीज है संधारित्र, एक बार में सारा आवेदन, नहीं फालतू चीज नहीं है। क्या आपके पास कैमरा है? अरे मोबाइल में कैमरा है? ऐसा है मोबाइल में कैमरा। उसमें ऊपर एक जैसे यहां पे चीज लगी थोड़ा पावरफुल है, इसको क्या बोलते? धन्यवाद। अब आज के बच्चों अगर नहीं बता पाए तो क्या फायदा। इसको फ्लैश। क्या आपके कैमरे में फ्लैश है? यार मोबाइल में फ्लैश नहीं है। अरे जब मैं कैमरा बोल रहा हूं तुम लोग उसका मतलब मोबाइल कैमरा समझो, समझे? कैमरा थोड़ी सब कोई खरीद कर था, आजकल तो एक से एक मोबाइल में कैमरे आने लगे जो इनको फेल कर रहे हैं। तो बेटा आपके मोबाइल में जो कैमरा है उसमें फ्लैश है बेटा। तो फ्लैश जो होता है वो एकदम से कितनी लाइट डालता है? आपने कभी आंख पर फ्लैश किया अपनी? नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा लाइट रहती रहती ना निकिता। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। काय की आवश्यकता होती है? इसलिए यहां पर लगा रहता है कैपेसिटर। क्या लगा होता है? तो जैसे ही आप उसको बोलते हो कि भाई क्लिक करते हो तो एकदम से सारी एनर्जी फ्लैश में आती है और एकदम से बहुत तेज लाइट आती है। फ्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है निकिता कि अगर तुम यहां हाथ रख के फ्लैश चालू कर दो तो तुम्हारा हाथ जो है वो जल जाएगा। क्या हो जाएगा? जबकि बल्ब तो गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, इसमें तो एक सेकंड में, एक क्षणिक सेकंड में आ जाता है। तो अब बताइए क्या कैपेसिटर यूजफुल नहीं है? है ना? तो यहां एकदम से एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने फिल्मों में देखा हो कभी, जब किसी को हार्ट अटैक आता, बंदा मरने वाला होता है तो डॉक्टर एकदम से कहते चलो 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 नेट स्टार्ट करो 1 2 3, और फिर ये प्रेस जो है इनको चेस्ट प्रेस बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, असली में भी बताएंगे अभी मेडिकल वाला। तो चेस्ट पे करंट लगाते हैं, देखा आप लोगों ने? फिल्मों में तो देखा होगा, असल में भगवान ना कर देखना, फिल्मों में देखा है कि नहीं देखा है? तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो होता है ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो ब्लड जो होता है, ब्लड में होते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक पार्ट होता है आयरन जो कि चालक है। तो जब आयरन जो चालन करता है तो हमारे नसों में थोड़ा सा करंट भी बहता है। माइक, ये मैं आपको जब मैं करंट पढ़ाऊंगा धारावाहिक तो बताऊंगा कि अपने शरीर में जो है वो थोड़ा सा करंट भी होता है अपने मिली एम्पियर का। तो जब कभी क्या होता है कि अपन को चोट लग जाती है या सूजन हो जाती है तो अपनी नस दब जाती है निकिता। क्या दब जाती है? तो उस पार्ट में ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो जैसे कभी कभी अपना हाथ मोच गया, हाथ में सूजन आई कि नहीं आई? तो वहां मतलब उस नस में फ्लो बंद हो गया। जैसे मेरा पिछली बार एक्सीडेंट हो गया तो मेरा फ्लो, नस का फ्लो बंद हो गया था। तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा करंट लगाते हैं ताकि थोड़ा सा प्रेशर पाए नस पे, नस में फिर से ब्लड का फ्लो क्या हो जाए। लेकिन जब वो नस हार्ट की नस होती है, काय की नस होती है? हार्ट की। और उसमें अगर ब्लड का ब्लॉक हो गया तो फिर पूरा शरीर में ब्लड पहुंचना बंद हो जाएगा और अपन क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। समझ पाए निकिता कि नहीं हो जाता? तो उस नस में अगर आपको फ्लो फिर से चालू करना है तो आप करंट लगाइए। तो करंट के कारण हो सकता है कि ब्लड का फ्लो एकदम से बहुत तेज हो और जो कचरा वहां जमा हो गया था घी का, कोलेस्ट्रॉल का, वो अलग हो जाए और फ्लो फिर से क्या हो जाए बेटा निकिता, फिर से चालू हो जाए। तो ये किस्मत की बात है निकिता, ये किस्मत की बात है। लेकिन अब फ्लो क्यों रुक जाता है? हाइट की नसें तो काफी बड़ी बड़ी होती है लेकिन अपन घी कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो वहां पे जमा होता जाता है।
अब मैं घी यहाँ पे गंदे घी की बात कर रहा हूँ, डालडा, पाम ऑयल। अगर आप गाय का देसी गाय घी खा रहे हैं तो उससे इतना नुकसान नहीं होता, आप यकीन मानिए, वो तो जरूरी है ना। तो अब बताओ निकिता, यहाँ एकदम से बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा कि सेल लगा दें, आराम से आंदू। अभी तो आप बोल रहे थे कि सेल बहुत अच्छा है, बोल रहे थे ना। मैं आपको बता दूं, ये जो है इसको डेफिब्रिलेटर पैनल्स बोलते हैं, अपन चेस्ट प्रेस ही बोलते हैं। इसमें हर 2 मिली सेकेंड में, समझ रहे हो कितनी ऊर्जा चाहिए निकिता, 350 जूल। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि आप बार बार प्रेस करते रहोगे, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा 2 मिनट का टाइम लेता है। अगर आपने देखा हो फिल्मों में तो पहले पहले एक बार करंट लगाए, फिर 2 मिनट रुके, मतलब थोड़ा 5 सेकंड रुके, फिर लगाए, क्योंकि इसको लगातार कैपेसिटर को एक बार में पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, फिर थोड़ा चार्ज होने में क्या लगेगा निकिता, टाइम लगेगा, कि लगातार नहीं लगा पाते। जैसे अब कैमरे की फ्लैश जो है, श्रुति ध्यान देना, तो आपके पास तो अच्छा वाला मोबाइल कैमरा है, कैमरे का जो फ्लैश है वो भी आप लगातार नहीं कर सकते। कितने लोग हैं जो एक बार में 10 बार फ्लैश जला सकते हैं, 1 सेकंड में जला सकते हो? है किसी का मोबाइल के 1 सेकंड 10 बार फ्लैश जल जाए? अगर आपको देखा हो तो मोबाइल में एक फंक्शन होता है जिसमें एक बार में 10 फोटो खिंच जाती है, लेकिन आपका 10 बार फ्लैश नहीं जलेगा, हाँ कि ना? अगर किसी के मोबाइल में फंक्शन है कि 10 बार फोटो खिंच जाती, होगा ना किसी के में, लेकिन उन फोटो में फ्लैश नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? बिकॉज एक बार फ्लैश जला तो पूरा कैपेसिटर खाली हो गया, फिर उसको चार्ज होने में 1-2 सेकंड तो लगेंगे ना। वहां वो बैटरी से चार्ज होता है, ये प्लेटें हैं, बैटरी का प्लस इसको प्लस दे देता है और माइनस इसको माइनस दे देता है, बस उसके बाद ये अलग हो जाते हैं और प्लस माइनस अलग हो जाता है, और फिर जैसे ही आप क्लिक करते हो सारा आवेश क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। समझ पाए निकिता कि नहीं समझ पाए? हाँ, तो ये मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा उपयोगी। अब आपके घर का उपयोग बताते हैं। आपके पंखे में पक्का आपने ये देखा होगा, गारंटेड कंडेंसर। आप लोग कोई ट्रेन में गए हैं? ट्रेन में, ट्रेन में फैन लगे रहते हैं। अगर आप नहीं भी गए तो आपने एक फिल्म देखी होगी, आप वो बोलता उंगली डाल के घुमाओ खूब घूमेगा पंखा। तो एक्चुअल में होता क्या है, वैसे तो अभी तो बहुत चीजें बन गई हैं, मोटर में हमेशा एक किक की आवश्यकता होती है। काहे की आवश्यकता होती है साहिल? मतलब आपको पंखे को शुरू में एक धक्का देना पड़ेगा, एक झटका देना पड़ेगा, तब पंखा चलता है। सुन रहे बेटा निकिता? शुरू में जब मोटर बनती थी निकिता, तो पहले हाथ से, अभी भी आज भी बड़ी मोटर जो होती हैं, सॉरी सॉरी, हाँ, तो उनको क्या करना पड़ता है निकिता बेटा, हाथ से पहले रस्सी बांध के उनको खींचते थे, 1-2 बार भाड़ भाड़ भाड़, फिर वो भड़ 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 करके चालू होती थी। आप में से किसी ने देखा है? अब नहीं होता सोनू, अब पुराने जमाने की छोड़ो, अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें नहीं होता ही, पर पहले तो हर मोटर में होता था। चैंपियन पुराने जमाने की बोले, अभी भी खेत में तो बड़ी मोटर लगी होती है, उनमें आप देखना पहले वो हाथ से खींचते, मतलब शुरू में आपको इस पंखे को क्या देना पड़ेगा, एक झटका या धक्का। ट्रेन में जो पंखे लगे होते हैं उनमें ये कंडेंसर कैपेसिटर नहीं होता, या होता है तो लोग निकाल के ले जाते, बहुत खतरनाक लोग होते हैं, बाहर की तरफ होता है वो, तो उस पर पंखे को उंगली से एक धक्का देना पड़ता है, फिर वो चालू हो जाता है। यहां पर ये धक्का कौन देता है? कंडेंसर कैपेसिटर। बहुत सारी एनर्जी चार्ज कर लेता है ये निकिता, ठीक है, और फिर एकदम से क्या देता है? झटका देता है, जैसे आपका पंखा क्या हो जाता है? चालू। अगर आपने पुराने जमाने पंखे देखे होंगे तो आवाज खट, फिर वो चालू होता है धीरे धीरे, होता है कि नहीं निकिता? तो अगर कभी आपका पंखा चालू ना हो तो हो सकता है वो कंडेंसर खराब हो गया हो, तो आप हाथ से उसको घुमाएंगे तो वो चालू हो जाएगा, लेकिन कब तक आप हाथ से घुमाएंगे? इसे झटका कौन देता है? कैपेसिटर या कंडेंसर। समझ पाए निकिता कि नहीं? जितने पंखे की मोटर को आवश्यकता है उतना कैपेसिटर लगाना चाहिए। 15 का भी होता है, 20 का भी होता है, 25 का। कुछ लोग छोटे पंखे में बड़ा कैपेसिटर लगा देते हैं ताकि स्पीड ज्यादा हो जाए। आप ज्यादा धक्का दोगे तो पंखे की मोटर ही जल जाएगी। इसे जितना है उतना आवश्यकता के अनुसार लगाना चाहिए। समझ गए निकिता? तो कोई आपसे पूछेगा, बोले भाई कैपेसिटर, बोले धारा दोनों देते हैं, लेकिन कैपेसिटर एकदम से देता है और बैटरी आराम आराम। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग जगह क्या है निकिता? उपयोग है। अब होता क्या है कि यहां से एक गलत अवधारणा आती, समझ लो मैं कैसे अवधारणा। आप अपने जाइए किसी दोस्त से बोलिएगा
क्या कैपेसिटर क्या है, आप जाइए बोलिए व्हाट इज कैपेसिटर, तो बोलेगा कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, स्टोर करके रखता है, यहाँ पे चार्ज स्टोर करके रखता है, और जैसे ही आपको चार्ज चाहिए वो एकदम से सारा चार्ज दे देता है, अगर थोड़ा दिमाग वाला होगा, वरना तो परिभाषा बता के निकल लेगा, है ना। अगर रट्टू तोता है वरना बोलेगा अरे तुम पकड़ ले आओ ने समांतर पीठ संधारित्र धारिता को व्यंजक है, पर थोड़ा दिमाग वाला हुआ, थोड़ा होशियार हुआ, तो ये बोलेगा कैपेसिटर क्या स्टोर करके रखता है निकिता, चार्ज स्टोर करके रखता है, और जैसे आपको चाहिए तो वो एकदम से सारा चार्ज आपको, और आप भी यही बोलते हैं बिकॉज मैंने आपको पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल बिल्कुल जो आपका मित्र कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है, सही मैं आपको देखो निकिता, इसमें चार्ज तो है ही नहीं ना, जितना प्लस आवेश है उतना क्या है, तो टोटल नेट आवेश तो जीरो हुआ, तो इसमें चार्ज नहीं है, इसमें है एनर्जी। क्या है, ये देखो प्लस से माइनस जो विद्युत क्षेत्र है वही आपकी विद्युत ऊर्जा है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है निकिता, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको अपने हाथ पे टैटू करवा लीजिए। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी, संधारित्र क्या स्टोर करता है आदित्य, एनर्जी, स्थिर वैद्युत स्टोर करता है, ना कि चार्ज। याद रखना संधारित्र आवेश का संचय नहीं करता, किसका संचय करता है, ऊर्जा का। अरे सर आप तो पका रहे हैं, बिल्कुल पका रहे हैं, अभिषेक सर बिल्कुल पकाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि संधारित्र ऊर्जा का संचय करता है, और ये ऊर्जा है आदित्य प्लेटों के बीच में, प्लेटों पे नहीं है, कहां है, प्लेटों के बीच में। अगर आपने एक्सीलेंस वाला टेस्ट दिया है तो उसमें एक ऑप्शन आया था कि संधारित्र में ऊर्जा कहां होती है, तो प्लेटों पे नहीं होती, कहां होती आदित्य, हाँ, और वो माध्यम है, तो वायु है थोड़ी कम होगी, और आप और कोई माध्यम भर दोगे तो और ज्यादा एनर्जी आप क्या कर पाओगे, स्टोर कर पाओगे। क्या कर पाओगे, तो बताइए संधारित्र किसका संचय करता है, आवेश का कि ऊर्जा का कि दोनों का। संधारित्र में ऊर्जा कहां होती है, प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर, प्लेटों पर, प्लेटों के बीच के माध्यम में। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। मैं आप बस इसलिए बैठे रहे तो कब अभिषेक सर आपको ऑब्जेक्ट दे, क्यों देंगे अभिषेक सर आपको ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया है, तो याद रहेगी ये चीज कि नहीं रहेगी बेटा, बहुत महत्वपूर्ण। और आपने देखा ही लिया कि पहला जो आपका टेस्ट हुआ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का, उसमें ही आया ये, उसमें आया था कि संधारित्र में ऊर्जा कहां रहती है, प्लेटों के बीच के माध्यम। समझ पाए बेटा, और वही विद्युत ऊर्जा आगे जाके विद्युत धारा में बह जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आशा करता हूं आप लोग आज आगे टैटू करा लेंगे। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूं, क्योंकि नॉर्मली मैं आपको हमेशा इतिहास बताता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है, पर बहुत सारी कहानी मैंने आपको सुनाई, इसलिए ये कहानी भी सुन लो मेरी तरफ से निकिता, कि कैपेसिटर का इन्वेंशन कैसे हुआ। आप सभी को प्रेरण याद है, जिसमें आपने घर्षण से किया था और कागज आकर्षित हुआ था, याद आया, धन आवेश आ गया था, फिर ये खींचने लगा था, ठीक है। तो सब लोग कई प्रयोग कर रहे थे, ऐसे नहीं। तो एक बहुत सुंदर सी जगह है हॉलैंड, ये पुराना नाम है, आजकल इसका नाम नीदरलैंड। अगर आपने वर्ल्ड कप देखे हो तो उसमें हॉलैंड नाम की एक टीम होती है, तो हॉलैंड या नीदरलैंड, यहाँ पे मैंने ये चित्र इसलिए बनाई, ये ट्यूलिप कहलाते हैं। इस गुलाब को क्या बोलते हैं, फूल है। तुम लोगों ने कभी फिल्मों में देखा होगा, असल में तो नहीं देखा होगा। बहुत प्यारी जगह है हॉलैंड, अगर आप कभी बड़े आदमी बन गए तो जरूर घूमने जाइएगा। यहां पर एक जगह है लेडेन। मैं जानता हूं इतिहास कई लोगों को बोर करता है, पर मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिन बाद कहानी सुनने का मौका मिल रहा है। क्या जगह है बेटा, हाँ, अब ये साइंटिस्ट यहां पे रहते हैं, इनका नाम आप पीटर के लिए पढ़ लो, बाकी नहीं पढ़ो, पीटर वैन, पीटर वैन, ठीक है, ये हैं। इन्होंने एक जार बनाया था, लेडेन जार। क्या बनाया था, इसमें क्या था निकिता कि एक, जैसे आपके में एक प्लेट रहती है बेटा, वैसे इसमें इन्होंने एक बर्तन लिया था चालक, उसके बीच में लगाई प्लास्टिक, मतलब क्या भर दिया, माध्यम। क्या भर दिया, फिर एक और बनाई, एक और, तो ये से ये संधारित्र, ये समांतर पीठ संधारित्र, ये जो इनने बनाया था ये बेलनाकार संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है,
आप भी बना सकते निकिता, एक गिलास लो, गिलास में अंदर थोड़ा सा लकड़ी भर दो या मोम लगा दो और फिर उसके अंदर एक दूसरा गिलास रख दो छोटा वाला, तो आपने भी क्या बना लिया, संधारित्र। क्योंकि देखो चालक है, फिर बीच में माध्यम है और फिर से क्या है, चालक है। समझ में आया बेटा? तो इन्होंने बनाया लेड इन जार, क्या बनाया, और उस कंघी से, ठीक है, और ये जो चीज है ये इतनी फेमस थी, जैसे आईफोन, आज आईफोन सबको है ना, वैसे 1850 के पहले सब चाहते हैं उनके बाद लेड इन जार हो। वो क्या होता, क्या था बेटा, कि इसमें आप कंघी छिपाते जाओ तो इसमें आवेश ज्यादा था, प्लस वाला आवेश या ऋण वाला आवेश, तो प्रेयर ने कहा यहां धन आवेश, तो वो लोग ये सोचते थे कि आवेश को इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर। पर आज हम समझ गए कि आवेश स्टोर नहीं होता है, क्या स्टोर होता है निकिता, पर फिर भी वो लोग यही सोचते कि आवेश में, तो इसको वो ऋण आवेश देते जाते थे, प्रेयर ने कहा यहां धन आवेश आता जाता था, ठीक है, और बीच में माध्यम में एनर्जी स्टोर होती जाती थी। फिर जब वो स्टोर कर लेते थे और स्टोर करने के बाद उसको टच करते बहुत तेज क्या लगता था, झटका, तो वो लोग पशु पक्षी झटका लगाते थे। उस समय एनर्जी स्टोर करने का कोई साधन नहीं था, तब ये बनाया गया था लेड इन जार, और बाद में ये चीज क्या बनी अपनी, संधारित्र। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो कोई भी दो प्लेट हो, बीच में माध्यम भरा हो, आप उसको क्या बोल सकते हैं, संधारित्र। क्या बोल सकते हैं? तो घर पे आप संधारित्र बना सकते हैं, एक लकड़ी का पैनल लो, एक गिलास लो, गिलास के अंदर क्या भर दो, थोड़ी सी मोम, क्या भर दो, वैक्स ना, मम्मी को बैठा दो तुम्हारे, फिर अंदर एक दूसरा गिलास रख दो, लो दो चालक हो गए, बीच में क्या हो गया निकिता, संधारित्र बना लिया। तो आप जहां तहा सब जगह संधारित्र है, यहां तक कि आपका कोई मित्र है, वो क्या है, आप मनुष्य क्या होता है, चालक, और आप है, आप भी क्या है, और आप दोनों के बीच क्या भरी है, जो कि माध्यम है, पढ़ा हुआ है तो माध्यम है, तो ये भी क्या बन गया, एक। मजा आया जिंदगी में, नहीं आया? तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब संधारित्र को आवेशित कैसे करते हैं, क्या पढ़ना है हमने की था, संधारित्र को आवेशित कैसे करते, ये हमें समझना है, ठीक है। तो आपने अभी संधारित्र को आवेश दिया था कि एक प्लेट को अपन ने धनावेश दिया और एक प्लेट को क्या किया था, पृथ्वीकृत। क्या किया था निकिता, पृथ्वीकृत किया था बेटा। तो नॉर्मली संधारित्र को अपन बैटरी से चार्ज करते, जिससे ये वाला सिरा इसको क्या दे देगा, धनावेश, और ये वाला क्या दे देगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नॉर्मल जो बैटरी होती है निकिता, वो 1.5 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है बेटा, प्लस वाले में होता है 0.72 वोल्ट और माइनस वाले में होता है 0. समझ पाए निकिता? तो जब आप तार लगाते हैं बैटरी में, क्या लगाते हैं बेटा, तो लगातार धारा बहती रहती है। उसका रीजन है बेटा, समझो मेरी बात को, लगातार धारा बहती रहती है क्योंकि ये 0.72 प्लस का है और ये माइनस का है निकिता, तो ये कभी बड़ा हुआ तो विभवांतर है, तो धारा लगातार। लेकिन यहां पर आपने तार नहीं लगाया, यहां आपने इसको संधारित्र में लगाया है, तो अभी इसका 0, इसका 0.72, तो तब तक धारा बहेगी जब इस तक इसका भी क्या ना हो जाए, और यहां भी तब तक धारा बहेगी जब तक इसका भी क्या ना हो जाए। तो अगर इन प्लेटों के मध्य विभवांतर निकाले तो 0.72 माइनस 0.78, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.72 प्लस 0.78, तो ये आ जाएगा 1.5। तो जब तक प्लेटों के मध्य विभवांतर 1.5 वोल्ट नहीं होगा तब तक धारा बैटरी से क्या होती रहेगी, बहती रहेगी। तार में क्या होता है कि इस सिरे से इस सिरे धारा बहती है, बैटरी में इस धन सिरे से इस प्लेट की ओर और ऋण सिरे से इस प्लेट की ओर, तो थोड़ी देर बहती है उसके बाद बहना क्या हो जाती है। तो जैसे ही जितना बैटरी का विभवांतर उतना विभवांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच हो जाता है, हम कहते हैं कि संधारित्र आवेशित हो गया है। संधारित्र क्या हो गया है, आवेशित। अब लोग कहते हैं कि यार अगर तार पूरा होता तो धारा लगातार बहती, बहती कि नहीं बहती निकिता,
लेकिन धारा लगातार नहीं बह रही है। तो फिर एक कंसेप्ट लाया गया कि यार यहां पे खाली जगह है, यहां जो विद्युत क्षेत्र है ये भी एक प्रकार की धाराएं हैं, ये भी एक प्रकार की क्या है, जिन्हें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार की धारा है। तो प्लस से माइनस जो धारा बहती है तार में निकिता, ये बहती है ना प्लस से माइनस, इसको बोलते चालन धारा। क्या बोलते? और जो ये विद्युत क्षेत्र में बहती है इसको बोलते विस्थापन धारा। क्या बोलते? तो बस ये कंसेप्ट है जो अपन अध्याय 12 में पढ़ेंगे। शायद सिलेबस इस बार निकाल दिया है कम करने जगह, भाई कम तो हुआ नहीं है पर ये पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि यहां भी एक प्रकार की धारा बहती है, इसको अपन विस्थापन धारा बहती। अगर पूरा तार होता पूरा चालक तो पूरे में चालन धारा बहती, पर यहाँ चालन नहीं हो रहा है इसलिए इसको विस्थापन धारा बोलते हैं। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि संधारित्र बाह्य परिपथ में कौन सी धारा बहती है, चालन धारा, और आंतरिक परिपथ में अंदर कौन सी धारा बहती है निकिता, धारा। ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं सब आपकी बुक में बिल्कुल नहीं दी है, केवल और केवल आपको इसलिए पढ़ा हूं ताकि नॉलेज हो कि संधारित्र क्या क्या कर सकता है। संधारित्र को नॉर्मली हम प्रेरण से चार्ज नहीं करते, बैटरी से चार्ज करते हैं। आपके मोबाइल की बैटरी आपके फ्लैश के संधारित्र को लगातार क्या करती है, चार्ज। अगर आप लगातार चार्ज करते रहेंगे तो अलग आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं कि संधारित्र को चार्ज करेगा। संधारित्र करता क्या है, देखो संधारित्र में एक बार वोल्टेज 1.5 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे बैटरी हमेशा 1.5 वोल्ट बना के रखती है वैसे संधारित्र भी हमेशा क्या बना के रखना चाहेगा निकिता। तो संधारित्र तो कब आप कह सकते हैं कि संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो गया है, जब बाह्य परिपथ का जो विभवांतर है उतना ही विभवांतर किसके बीच आ जाए बेटा। तो संधारित्र जो है परिपथ में लगा हुआ संधारित्र विभव परिवर्तन का विरोध करता है। विभव परिवर्तन का क्या करता है, क्यों, क्योंकि अगर विभव कम हुआ तो इससे पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। अगर आप 1.5 वोल्ट की चीज लगाओगे तो डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि इसका विभवांतर ही 1.5 वोल्ट है। लेकिन अगर आप सिंपल 0 वोल्ट की तार में लगा दोगे तो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो लगा हुआ संधारित्र हमेशा विभव परिवर्तन का क्या करता है बेटा निकिता, विरोध करता है। इसलिए बच्चों याद रखना कि जब भी आपको विभव नियत रखना है, विभव का नियंत्रण करना है, तो अपन किसका उपयोग करेंगे निकिता, संधारित्र। क्या आप बात याद रखेंगे बेटा, ठीक है। अब जो ऊर्जा होती है संधारित्र की वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी धारिता कितनी ज्यादा है और उसको कितनी वोल्ट की बैटरी से क्या किया गया है, आवेशित किया गया। उसको कितनी वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है। सबको समझ में आया बच्चों के नहीं आया। तो यहां से कई सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो अभी आपको आपसे पूछे जाएंगे और आपको समझ आएगा कि हाँ यार क्या चीज है, ठीक है। जाते जाते मैं आपको एक चीज बता देता हूं निकिता कि संधारित्र को परिपथ में कैसे दर्शाते। देखो आपने सेल जरूर बनाया होगा छोटे 10th क्लास में, प्लस माइनस बनाया है, एक बड़ा एक छोटा। तो जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं निकिता, तो ये बैटरी का सिंबल है, पहला वाला सेल का है। अब इन्हीं के छोटे भैया है संधारित्र, बस एक साथ इसमें दोनों प्लेटें एक सी होती, ये संधारित्र का सिंबल है। क्या है बेटा, ये संधारित्र का सिंबल। अब संधारित्र अभी बहुत एक से एक बनने लगे हैं। कुछ अब परिवर्ती धारिता के भी होते हैं, काहे के होते हैं, जिनमें आप प्लेटें खिसका सकते हैं। प्लेटें क्या कर सकते हैं, तो अगर सिंपली केवल दो प्लेटें बनी है और ऐसा बना तो ये संधारित्र है। लेकिन अगर इसमें तीर बना है तो ये परिवर्ती धारिता का संधारित्र। काय का संधारित्र निकिता, परिवर्ती धारिता का संधारित्र है। सबको समझ आया बच्चों के नहीं आया, चलिए। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, परिवर्ती धारिता का संधारित्र कहां यूज करते हैं, रेडियो में। अब रेडियो तो आपने कभी देखा नहीं होगा, रेडियो सेट जो होता है, अब रेडियो देखा है किसी ने, इम्पॉसिबल। रेडियो खोल के देखा, आप देखो आज से अगर 10 साल पहले गए तो कहीं कहीं घर घर में दादाजी का होता है, पर चूंकि ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप याद रखना, रेडियो सेट में परिवर्ती धारिता का समांतर प्लेट संधारित्र यूज करते हैं। ठीक है निकिता बेटा, ओके। तो याद रखना है संधारित्र, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं सब बहुत जरूरी हैं
और अब आपका होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सारे पॉइंट क्लियर हो गए निकिता? आप में से कोई ऐसा है जो लिखता जाता हो अपनी रजिस्टर कॉपी में?